हेलो सर, वो एक्चुअली मैं पूछना चाह रही थी, आप डीसीपी धैर्य को जानते हैं? हाँ, काफी अच्छी जान पहचान है धैर्य से। बहुत ईमानदार अफसर है वो। अच्छा, हाँ, आई एम श्योर ईमानदार है। वो एक्चुअली मैं जानना चाह रही थी, उनका ट्रांसफर यहाँ क्यों हुआ? आपने मेरी इतनी सारी गलतियां माफ की है ना कि मैंने भी अपना दिल बड़ा रखना पड़ेगा ना फिर। वैसे बताओ कि हार कैसा लगा? बहुत ही सुंदर, मेरे पुत्र की तरह, एकदम अनमोल। खूब जचेगा तुम पे। श्रुति आंटी, ये आपके लिए। मेरे लिए फूल? आपके होने वाले दामाद जी ने भेजे हैं। एक्चुअली विक्रांत सर को किसी काम से दिल्ली निकलना था, तो उन्होंने मुझसे कह दिया कि श्रुति आंटी को ये फूल दे देना जैसे ही वो मंदिर से वापस आ जाए। और एक मिनट, आपके लिए एक मैसेज भी है। मैसेज? ये देखो। श्रुति माँ, आई एम सॉरी। मैं ना अपनी और अपनी मॉम की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, बिकॉज मॉम को आप पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आप दोनों मेरे दिल के बहुत करीब, एंड जब एक माँ को तकलीफ होती है ना तो बेटे को भी दर्द होता है। मैं तो आपका दामाद बनने वाला हूँ। मेरी जिम्मेदारी ना एक बेटे से बढ़ के है जो मैं नहीं निभा पाया है। मैं ना बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपकी बेटी से माफी मांग ली है, पर आपकी माफी ना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी सास हो। मैंने उससे मैं बहुत सारी चीजें कह दी है, इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि इस बेवकूफ दामाद को ना जस्ट अगर हो सके माफ कर देना प्लीज। पागल है ये। शालिनी, विक्रांत से कह देना कि उसकी श्रुति माँ उसे माफ कर देगी, लेकिन एक शर्त है कि वो मेरी मन्नत का हमेशा ख्याल रखेगा, और जो उसने जिंदगी में दोबारा रिश्ता तोड़ने की बात की ना, तो इस बार तो डांट पड़ी है, अगली बार थप्पड़ पड़ेगा। ओके आंटी। पापा जी, आपका बड़ा धन्यवाद है, आपने मेरी सुन ली। धैर्य सर, प्लीज। मैं जानती हूँ आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, प्लीज बता दीजिए क्या है ऐसा ऐश्वर्या राय सिंह के पास आपके खिलाफ कि वो आपको धमका रही है। देखिए, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करूंगी, मैं आपका साथ दूंगी। ये ऐश्वर्या राय सिंह, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, किस किस्म की औरत है वो, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। दूसरों का इस्तेमाल करके उनको धमका के अपना काम निकलवाना बहुत अच्छी तरीके से आता है उन्हें। उन्होंने अपनी सगी बहन को नहीं छोड़ा। श्रुति माँ का लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उन्होंने शर्त रखी थी मेरे आगे कि वो श्रुति माँ की जान तब बचाएंगी जब मैं विक्रांत सर का दिल तोड़ दूंगी। तो देखिए, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि कितनी घटिया किस्म की औरत है ऐश्वर्या राय सिंह। प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। मैं जानता हूं बिना जवाब की मन्नत इस बात को जाने नहीं देगी। बात मेरे अतीत से जुड़ी हुई है, मेरे ट्रांसफर से। ट्रांसफर? कैसा ट्रांसफर? मैं पहले दिल्ली में था, मुझे दिल्ली से मुंबई इसलिए शिफ्ट किया गया क्योंकि मैं एक मिनिस्टर का पर्दाफाश करना चाह रहा था और उसके लिए मैं सबूत इकट्ठे कर रहा था। जैसे ही उसको पता लगा, बात थोड़ी सी बिगड़ गई।
वो मुझे जॉब से निकलवाने की कोशिश कर रहा था, चूंकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था इसलिए मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत हेल्प किया, लेकिन ऑर्डर ऊपर से थे इसलिए उन्होंने सजा के तौर पे मुझे मुंबई शिफ्ट कर दिया। मुझे लगा ठीक है शायद बात यहाँ खत्म हो गई है, लेकिन ऐश्वर्या राय सिंह को उस ट्रांसफर के बारे में भी मालूम था और उस मिनिस्टर के बारे में भी, लेकिन उसको लगता है कि वो इस सब का इस्तेमाल करके मेरा ईमान खरीद सकती है, लेकिन वो नहीं जानती कि ना तो वो मेरा ईमान खरीद सकती है ना मैं उसकी धमकियों से डरता हूं। अगर डरता तो यहां तक ना पहुंचता। बस यही बात थी। विक्रांत की माँ। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? बदतमीजी तो तुम कर रही हो, दिख नहीं रहा? देखो देखो इस पे क्या लिखा है, विक्रांत की माँ। और वो कौन है? मैं। तो इस हार पर हक किसका हुआ? मेरा। जैसे कि विक्रांत पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, समझी? कैसा लग रहा है? बकवास बंद करो और मेरा हार मुझे वापस दो। हिम्मत भी मत करना तुम नीतू सलूजा, बिल्कुल नहीं। मेरी कीमती चीज ना तुम पहले ही छीन चुकी हो। मेरा बेटा सिर्फ ये, इसे मैं तुम्हें छीनने नहीं दूंगी, समझी तुम? तुम एक काम करो, चलो तुम ना ये हार पहनो, इससे काम चलाओ। विशाखा, देखो प्लीज ये हार मुझे वापस कर दो ना। कहो ना नहीं दूंगी। क्यों तुम्हें बहुत अकड़ती फिरती हो ना तुम? अपने पैसों पर बहुत घमंड है ना तुम्हें? तो अब जरा मेरी जिंदगी का स्वाद भी चख लो तुम। तुम पहनोगी वो नकली हार और मैं पहनूंगी ये कीमती हार जिसपे मेरे बेटे विक्रांत का नाम लिखा है। और इस हार पर सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ का हक है, यानी कि मेरा। विशाखा, मुझे ये हार वापस कर दो ना प्लीज। रोनी जी ने मुझे दिया है, क्या सोचेंगे वो? कोई कुछ भी सोचे, मुझे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये हार लेकर जा रही हूँ और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हें तो पता ही है मैं क्या कर सकती हूँ, है ना? क्या? हाँ मन्नत, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। माना कि नीतू जी ने जो कुछ भी किया वो गलत था, वो सही नहीं था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये विशाखा ना, ये विशाखा मुझे ठीक नहीं लग रही। हाँ सही कह रहे हो आप। मुझे भी ना बुआ जी की कहानी पर यकीन नहीं है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं चुपचाप वहां से चली आई, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन मन्नत, हमें नीतू जी की मदद करनी होगी, जरूरी है। बुआ जी अगर ऐश्वर्या राय सिंह जैसी हैं तो उन्हें भी तो लगता होगा कि वो कभी हारेंगी नहीं, तो सबसे पहले हमें उन्हें हार चखानी होगी। वो तिल मिलाएंगी, फिर बौखलाहट में कुछ ऐसा करेंगी जिससे हमें पता तो चलेगा कि वो चाहती क्या है। हाँ, क्या करने का सोच रही है तू? कितना खूबसूरत हार है।
मैम विक्रांत सर ने मुझे कहा है कि आज के फंक्शन के लिए आपके लिए एक महंगी साड़ी खरीदनी है। महंगी? जी, और वेंडर आ गए हैं शोरूम से डिजाइनर साड़ीज लेके, तो आप प्लीज खुद चल के देख लीजिए। मेरा बेटा भी ना कितना ख्याल रखता है मेरा। जी चलिए। सर आप बैठिए, सर आ रहे हैं। थैंक यू। वेलकम। यार लिसन मिस मनत, मैं समझता हूँ मैं काफी हैंडसम हूँ और तुम मेरे बिना रह नहीं सकती हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे काम नहीं करने दोगी यार। बहुत काम है मुझे। शर्म नहीं आती? हाँ, ऐसी बातें करते हुए। देखिए सब लोग ना आपकी तरह नहीं होते 24 घंटे रोमांस के बारे में सोचेंगे, कुछ लोग काम के बारे में भी सोचते हैं। अच्छा सुनिए, मुझे ना काम था आपसे, इसलिए कॉल किया है। ओके। देखिए ऐश्वर्या आंटी की इतनी हिम्मत कि वो अब पुलिस को धमकी दे रही है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मिस मन्नत? अरे एक मिनट शांत हो जाइए। देखिए ऐश्वर्या राय सिंह अभी भी हिरासत में है, बस वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, ठीक है? और देखिए मुझे लगता है हमें ना धैर्य सर के बारे में पता लगाना चाहिए, क्योंकि मतलब जैसे उनका सच में ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, उन पर कोई केस था क्या, मतलब मुझे लग रहा है कि वो ना पूरा सच नहीं बता रहे, कुछ छुपा रहे हैं। और उनके बारे में ऐसी जरूर कोई बात है जो ऐश्वर्या राय सिंह को पता है, जिसका इस्तेमाल करके वो धमका रही है उन्हें। Are you sure? हाँ। किसी भी धैर्य बहुत अच्छे इंसान है मिस मन्नत, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। नहीं, मैं ऐश्वर्या आंटी के हाथों उनके साथ कुछ बुरा नहीं होने दे सकता। सर आगे मैं बाद में कॉल करता हूँ। बाय। डीसीपी रामवीर, नाइस टू मीट यू सर। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन, सुना है आपकी शादी हो रही है? यस, थैंक यू सो मच सर। वेलकम, प्लीज सीट। जी। ये लीजिए सर। सॉरी आपको मुंबई से यहाँ बुलाना पड़ा। वो क्या है आजकल रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हुए हैं और आप तो बिजनेस के ओनर है, तो नहीं सर, मैं बिल्कुल समझता हूँ, नया बिजनेस फॉर्मेलिटीज तो होंगी। सर मुझे एक्चुअली फेवर चाहिए था। बोलिए। जो मेरी वाइफ है ना एक्चुअली उन्हें ना एक ऑफिसर को गिफ्ट देना था, एंड वो ऑफिसर शायद आपके फोर्स में है, तो उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अच्छा होगा। पूछिए। नाइस, मैं उनको कॉल करूँ? एक सेकेंड। हाँ, आपकी बात हुई क्या सीनियर ऑफिसर से? सुनो ना, मैं यहाँ डीसीपी रामवीर के साथ बैठा हूँ। अच्छा। एक्चुअली तुम्हें वो जो गिफ्ट देना था ना एक ऑफिसर को, जो शायद दिल्ली में स्टेशन थे पहले। हाँ, उनके बारे में पूछ सकते ना? एक बार मैं स्पीकर पे डाल रहा हूँ, तुम खुद पूछ लो। मिस मन्नत पूछो। हेलो सर। हेलो सर, वो एक्चुअली मैं पूछना चाह रही थी, आप डीसीपी धैर्य को जानते हैं? हाँ, काफी अच्छी जान पहचान है धैर्य से, बहुत ईमानदार अफसर है वो। अच्छा, हाँ आई एम श्योर ईमानदार है। वो एक्चुअली मैं जानना चाह रही थी उनका ट्रांसफर यहाँ क्यों हुआ?